अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट सईद साजिद हुसैन के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर उन खुफिया ताकतों के बारे में जो इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका की नींदें हराम कर रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और वॉशिंगटन पोस्ट की सनसनीखेज रिपोर्ट्स ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। रशिया ईरान इतिहाद की अगर हम बात करें, अमेरिका के लिए खौफनाक ख्वाब। बॉम्बशेल रिपोर्ट के मुताबिक रशिया खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इस्राइल पर होने वाले ईरानियन हमलों के पीछे मॉस्को की सैटेलाइट इमेजरी और इंटेलिजेंस का हाथ है। रशिया ने ईरान को यूएस मिलिट्री टारगेट्स की एग्जैक्ट लोकेशंस फराहम की है, जिससे ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन पर गिर रहे हैं। शाहिद ड्रोन्स का नया अवतार। रिपोर्ट में बताया गया है कि रशिया ने न सिर्फ अपना तजुर्बा ईरान के साथ शेयर किया है, बल्कि शाहिद ड्रोन्स को अपग्रेड करने के लिए नए कंपोनेंट्स और टैक्टिकल गाइडेंस भी दी है। अब ईरानियन ड्रोन्स दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर उनकी हिफाजती दीवारों को तोड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी फॉक्स न्यूज पर इसका एतराफ करते हुए कहा है कि पुतिन शायद ईरान की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ रशिया ने साफ कर दिया है कि ईरान को यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक है। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जुमान मैरिया ज़खैरोवा ने अमेरिका और इस्राइल की मिलिट्री एक्सर्शंस को पूरे खित्ते की तबाही का जिम्मेदार ठहराया है। मॉस्को ने दुनिया को खबरदार किया है कि अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं रुके तो ये एक रेडियोलॉजिकल और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर बन सकता है। वॉशिंगटन की बेबसी देखने लायक है। व्हाइट हाउस ने एतराफ किया है कि ट्रंप और उनके एनवॉय ने रशिया को पैगामात भेजे हैं कि वो इस ताउन से खुश नहीं है, लेकिन पुतिन ने ईरान के लिए अपनी अनवेवरिंग सपोर्ट का ऐलान करके सबके मुंह बंद कर दिए हैं। यह इतिहाद दरअसल उन डबल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ एक मजबूत दीवार है जो मगरबी ताकतें बरसों से इस्तेमाल करती आई है। ईरान अब तन्हा नहीं है। मॉस्को और तेहरान का ये फौलादी इतिहाद दुनिया का नया पावर सेंटर बनकर उभर रहा है, जो किसी भी गासिब ताकत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की जंग अब एक नए और खौफनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां ईरान ने पूरे गल्फ खित्ते में मौजूद अमेरिकन इत्तेहादियों के होश उड़ा दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने तस्दीक की है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई में मौजूद उनके अल मिनहाद एयरबेस पर एक ईरानियन मिसाइल गिरा है। मिसाइल बेस के करीब एक सड़क पर लगा, जिससे उठने वाली आग ने अकोमोडेशन ब्लॉक और मेडिकल फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का दावा है कि उनका कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ, लेकिन दुबई के इतने करीब यह हमला ईरान की बढ़ती हुई पहुंच का सबूत है। ईरान की आईआरजीसी ने इस धमाका खेज एस्केलेशन की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ईरान ने इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 57th वेव करार दिया है। कतर और यूएई में तबाही देखने को मिल रही है। कतर में मौजूद सबसे बड़े अमेरिकन बेस अल उदेद को कियाम और जुल्फिकार मिसाइल से निशाना बनाया गया है। हैंगर्स पर हमले भी हुए हैं। बहरीन के शेख ईसा और यूएई के अल-दफरा एयरबेस पर मौजूद अमेरिकन फाइटर जेट्स के हैंगर्स को क्रूज मिसाइल से तबाह करने का दावा किया गया है। वही इसराइल के अंदर भी हालात काबू से बाहर है। यरूशलेम से लेकर रिशोन लेजियोन तक ईरानियन वॉरहेड्स ने रेसिडेंशियल इलाकों को निशाना बनाया है। इसराइल के नेशनल लाइब्रेरी और नेसेट यानी पार्लियामेंट के करीब भी मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं। प्रेसिडेंट आइजैक हेर्जोग ने इसे बुज़दिलाना हमला करार दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान का खैबर शिकन मिसाइल अब इसराइल के दिल तक पहुंच चुका है। तेहरान का कहना है कि यह तमाम कार्रवाइयां उनके सुप्रीम लीडर और हजारों शहीदों का बदला है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका खित्ते से अपना बोरिया बिस्तरा गोल नहीं करता, ये प्रेसिजन स्ट्राइक्स जारी रहेंगी। उन्होंने शहरियों को मिलिट्री ठिकानों से दूर रहने की सख्त हिदायत जारी कर दी है।
दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि क्या अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान की इस बेपनाह शक्ति का मुकाबला कर पाएंगे या गल्फ का ये खित्ता पूरी तरह बदल जाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।